गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लेसन चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें अपन ने एल्कोहल के बारे में देखा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल और सिंथेसिस मेथड ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल बनाने के कौन कौन से मेथड अपने पास है। तो फर्स्ट मेथड देखें, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, किससे बनाओगे आप एल्कोहल? एल्कीन से। तो इसमें फर्स्ट मेथड देखें, कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब एल्कीन का हाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रेशन मीन्स H2O। H2 को ऐसे लिख ले HOH इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि एल्कीन का हाइड्रेशन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में किया जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रेशन H2O का एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। ये तो कौन सी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आप जैसे ये पाइप बॉन्ड ब्रेक होगा तो H और OH किसी भी कार्बन के साथ ऐड कर सकते हो। तो मान लो अपन H के साथ ऐड करें तो CH3 CH2 और OH। मान लो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर इक्वेशन में ये लिख दिया जाए डाइल्यूट H2SO4। तो आप लोग खुद आइडेंटिफाई करोगे कि रिएक्शन किसके साथ होगी, इसको पहचान कर कि एल्कीन किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ देखें हाइड्रेशन। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा, विच मीन्स OH ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। तो क्या बन जाएगा अपने पास? CH3 CH OH देन CH3। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मान लो ये क्वेश्चन, तो एल्कीन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रेट होकर किसका फॉर्मेशन करता है? एल्कोहल का। ठीक है, सेकंड देखें, हाइड्रोबोरोनेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सेकंड है हाइड्रोबोरोनेशन ऑफ एल्कीन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि एल्कीन रिएक्ट विथ BH3 डाइबोरेन B2H6 या BH3। तो एल्कीन की रिएक्शन पहले BH3 के साथ करवाओगे तो आपके पास पहले तो क्या बनाएगा? ट्राई एल्किल बोरोन। क्या कह रहा हूं मैं? एल्कीन रिएक्ट विथ डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्किल बोरोन। क्या बनेगा? पहले अपने पास ट्राई एल्किल बोरोन। फिर बेसिक मीडियम में इसका क्या करवाओगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होकर ट्राई एल्किल बोरोन क्या बनाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन रिएक्ट विथ डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्किल बोरोन इन द बेसिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 ट्राई एल्किल बोरोन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। देखो इक्वेशन, एल्किल ने अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ बोरेन BH3। तो पहले तो क्या बना लेगा? यहाँ 3 मॉलिक्यूल एल्किन के यूज में लेना, तो ट्राई एल्किल बोरोन, ट्राई एल्किल बोरोन। तो ये बन जाएगा अपने पास पहले ट्राई एल्किल बोरोन। फिर बेसिक मीडियम में H2O2 दोबारा ये ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना लेगा? अल्कोहल मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 देन OH
और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा बोरिक एसिड का H3BO3। तो एल्किन रिएक्ट विथ डाइबोरेन टू फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई-एल्किल बोरोन। In the presence of H2O2, tri-alkyl boron is oxidized and converted into alcohol। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये लिख दिया जाए जैसे मान लो BH3 और सेकंड पार्ट में अपन ये लिख दे H2O2 इन द बेसिक मीडियम। या अदर वे देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पहले तो आ जाए अपने पास BH3, फिर यहाँ A दे दूँ, फिर अपन यहाँ लिख दें H2O2 देन OH, फिर क्या आ जाए B। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो फ्रॉम एल्किन में फर्स्ट मेथड था कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, सेकंड है हाइड्रोबोरोनेशन ऑफ एल्किन। थर्ड मेथड देखें फ्रॉम एल्किन में, तीसरा मेथड अपने पास जो है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। थर्ड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्किन। ठीक है, तो एल्किन का क्या होगा मर्क्यूरेशन, तो एल्किन रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक एसीटेट। ये ले एल्किन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक एसीटेट CH3C डबल O का होल ट्वाइस Hg, ये हो गया अपने पास मर्क्यूरिक एसीटेट विथ H2O। तो देखो इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या हो गया कि पहले तो क्या हो मर्क्यूरेशन मरकरी का ऐड, डीमर्क्यूरेशन में वापस मरकरी क्या हो जाए हट जाए। तो देखो पहले तो क्या बनेगा मर्क्यूरेशन CH3CHOH देन CH2Hg OC डबल बॉन्ड OCH3। ये तो हो गया यहाँ पर मर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन, तो डीमर्क्यूरेशन बेसिक मीडियम में तो अपने पास क्या बन जाएगा CH3CH देन OH। तो यहां तक जो प्रोसेस हुई उसको तो क्या बोलते हैं अपन मर्क्यूरेशन। ठीक है, और इस वाले में वापस मर्क्यूरी हट गया तो ये वाला क्या बन जाएगा डीमर्क्यूरेशन। यानी कि एक बार तो ऐड हुआ मरकरी और एक बार क्या हो गया हट गया। ठीक है, तो ये था भाई पहला मेथड फ्रॉम एल्किन, जिसमें तीन मेथड अपने पास कैटालाइटिक हाइड्रेशन, बोरोनेशन एंड मर्क्यूरेशन। ठीक है, सेकंड मेथड देखें फ्रॉम हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन कंपाउंड में क्या करें एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वियस बेस, चाहे आप KOH ले लो, चाहे आप NaOH ले लो, चाहे आप सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन ये मॉइस्चर होना चाहिए। विच मीन्स सिल्वर ऑक्साइड को पहले किस में डालोगे भाई, पानी में उड़ा हुआ होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। यहाँ से तुम लोग ये बना दोगे, मान लो KX रिलीज या NaX रिलीज कर दोगे। इसके साथ अब देखो यहाँ तो अपने पास बन जाएगा ROH, यहाँ क्या बन जाएगा वही ROH, रिलीज क्या हो जाएगा KX और इसमें क्या हो जाएगा NaX। अब मान लो रिएक्शन ये लिखी हुई है, ध्यान देना दो रिएक्शन ऐसी है, जैसे मान लो Ag2O क्या लिखा हुआ है मॉइस्चर, और दूसरी रिएक्शन ये दे दें RX Ag2O, वो किसकी प्रेजेंस में ड्राई Ag2O। तो ध्यान रखना मॉइस्चर होगा तो Ag2O है, वो किसके साथ पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा AgOH। ठीक है, अब यहाँ AgOH बन जाएगा AgH, सिल्वर हैलाइड तो बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा एल्कोहल बना लेगा। तो Ag2 यदि मॉइस्चर होगा तब तो क्या बनेगा एल्कोहल, लेकिन यदि ड्राई लोगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा ईथर बना लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखें, यदि मॉइस्चर है तो एल्किल हैलाइड विथ Ag2O
इन मॉइस्चर, तब तो क्या बनेगा एल्कोहल, और यदि ड्राई होगा तब वो किसका फॉर्मेशन करेगा ईथर का। देखो एग्जांपल इसका देखें, जैसे मान लो पढ़िए ले CH3Cl विथ एक्वियस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा KOH देन KCl। ठीक है, इसमें देखो यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो, यदि ड्राई लोगे तो एल्किल हैलाइड के अपन क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल यूज में लेंगे, AgO को ऐसे लिख लें, वापस से एल्किल हैलाइड, तो एक तो ये AgX एक ये AgX, क्या रिलीज हो गए दो मॉलिक्यूल सिल्वर हैलाइड के, बचा गया अपने पास ROR। तो ड्राई H2O की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर का, बाकी मॉइस्चर H2O की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड मेथड फ्रॉम हैलोजन कंपाउंड, और उसमें भी केवल एल्किल हैलाइड। थर्ड मेथड, तो फर्स्ट में एल्किन में 3 मेथड हो गए, सेकंड मेथड है अपने पास फ्रॉम हैलोजन हैलाइड या एल्किल हैलाइड एक्वियस के साथ रिएक्शन करवाओगे। थर्ड मेथड की बात करें तो तीसरा मेथड आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, जलपकड़न जिसको बोलते हैं। तो एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये होता है RCOR। हाइड्रोलाइसिस H देन OH, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव, ये अपने पास है पॉजिटिव और ये है अपने पास है नेगेटिव। तो ये तो क्या बन जाएगा CH3OH, बन गया क्या एल्कोहल CH3OH, और एक मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और यदि इन दोनों को ऐड करके आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी यही चीज बन जाएगी कि एल्कोहल की रिएक्शन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो इन दोनों को वापस ऐड कर दे, तो जहां इनमें से क्या वापस यहाँ तो H2O ऐड हुआ है, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ से वही H2O रिलीज होकर ये हट जाएगा, क्या बना लेगा एस्टर बना देगा, और इन दोनों के रिएक्शन से ये बन जाएगा वापस से, तो उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे एस्ट्रिफिकेशन। क्यों, क्योंकि एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड किसका फॉर्मेशन करेगा वो एस्टर का, तो इसके ये अपोजिट H2O जहां ऐड हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों के रिएक्शन करवाते रिलीज हो जाएगा, वो किसका फॉर्मेशन कर देगा एस्टर का। ठीक है, फोर्थ मेथड देखें, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये ले लें वापस एस्टर। अब क्या करवाए इनका रिडक्शन, तो रिडक्शन में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, कैटालाइटिक रिडक्शन भी हो सकता है या LiAlH4 NaBH4, जैसे मान लो अपन ये ले LiAlH4 ले, वही यहाँ बात ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब कितने हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो ये OH यहाँ से रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा है तो ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, तो एक यहाँ दो यहाँ एक यहाँ, टोटल हाइड्रोजन कितने की जरूरत पड़ेगी अपने को 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये OH के साथ ऐड होकर H2 तो क्या हो जाएगा रिलीज 2H इसके साथ, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, ऐसे ही इसका रिडक्शन देखें CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, वही LiAlH4 ले लो, निकल ले लो, प्लेटिनम पैलेडियम, तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, बस यहाँ क्या था H की जगह इसमें क्या ऐड हो गया एल्किल ग्रुप, तो वही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दो कितने H 4H, एक H इसके साथ ऐड होकर एक तो क्या बना CH3OH, एक तो बन गया लोअर एल्कोहल, दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे एक यहाँ, तो एक बन जाएगा है, एक बन गया मेथेनॉल और एक बन जाएगा अपने पास एथेनॉल। तो फोर्थ मेथड था अपने पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम प्राइमरी एमीन, इसके साथ है पांचवा मेथड आता है अपने पास फ्रॉम प्राइमरी एमीन। इसमें ध्यान रखना प्राइमरी एमीन, जैसे अपने पास फॉर्मूला है RnH2,
NH2 है तो उसको बोल देंगे प्राइमरी एमीन। NH हो तो वो कौन सा हो जाता है, सेकेंडरी। और यदि एक नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप हो तो उसको बोल देंगे टर्सरी। ये बन जाएगा अपने पास सेकेंडरी। तो ये है अपने पास प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन में भी कौन सा लेना है, मेथिलेमीन नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। यदि आप मेथिलेमीन यूज में लोगे, ठीक है, मेथिलेमीन यदि यूज में लोगे तो वो अल्कोहल बनाने के बजाय क्या बनाता है, ईथर। तो अपने को कम से कम R इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, C2H5। यदि आप R की जगह CH3 कर दोगे तो अल्कोहल बनने की बजाय, अल्कोहल तो बनेगा नहीं, उसके बजाय क्या बन जाएगा अपने पास, ईथर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी एमीन में भी कौन सी एमीन लेनी है अपने को, मेथिलेमीन को छोड़कर या मेथिलेमीन को छोड़कर अदर एमीन काम में लोगे। किसके साथ रिएक्शन है इसकी, टिल्डन रिएजेंट RNH2 की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्डन रिएजेंट। एक तो ये है अपने पास टिल्डन रिएजेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन उस पार्ट में देखी थी अपन ने कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन यदि आप टिल्डन रिएजेंट के साथ करवाते हो तब तो क्या बना था अपने पास, RX बना था। और यहाँ पर यदि अल्कोहल की बात करें तो RNH2 की रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ करवाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, अल्कोहल। देखो सिमिलरिटी है कि नहीं है। यदि प्राइमरी एमीन की टिल्डन रिएक्टेंट के साथ है तब तो क्या बनाएगा वो, एल्किल हैलाइड। और यदि प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ, ये कौन से लेसन में थी, अपने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में थी, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर भी क्या है, RNH2 की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। देखो इसको ऐसे लिख ले, क्या RNH देन H, तो नाइट्रस एसिड इसको खोल के लिखे अपन तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या, OHN डबल बॉन्ड O। तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या क्या बना, एक तो ROH, एक है अपने पास नाइट्रोजन और एक बन गया अपने पास H2। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होगी तो अपने पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। जबकि RNH2 की टिल्डन रिएजेंट के साथ जो अपने प्रीवियस चैप्टर में थी तब तो क्या बना था, एल्किल हैलाइड। और वो ये था अपने पास टिल्डन रिएजेंट या नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना, एक दूसरे चैप्टर में रिएक्शन रिलेटेड ही आती है। बस अपने यहाँ नाइट्रोसिल क्लोराइड लिया तो बना एल्किल हैलाइड, और अल्कोहल बनाना है वही प्राइमरी एमीन की रिएक्शन के साथ करवाओगे, नाइट्रस एसिड के साथ। तो क्या बन जाएगा अपने पास है, अल्कोहल। और भी है इसके मेथड, जैसे मान लो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, और फ्रॉम ग्रिग्नार रिएक्शन, जिसमें भी मेथड 6-7 मेथड है अपने, उनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। तो इनमें भी जो आपका रिएक्शन है तो इनके ये नाम तुम्हें देख लें कि किससे प्रिपेयर होता है और इनके फॉर्मूले जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनको रिलेट करके याद किया करो कि भाई इसमें यदि इसकी जगह ये कर दें या इसकी जगह ये कर दें तो इनमें प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।